प्रदेश में 2027 का चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन सियासी तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान भी कर दिया है। नई जिम्मेदारियां मिली है, कुछ पुराने चेहरों की वापसी हुई है और संगठन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यानी एक तरफ बीजेपी चुनावी मशीनरी को मजबूत करने में लगी है, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में एक ऐसी जनरेशन अपनी आवाज बुलंद कर रही है जिसे शायद राजनीति ने अभी गंभीरता से लेना ही शुरू नहीं किया था। जी हाँ, जेन अल्फा स्कूल के बच्चे, और इन बच्चों का सवाल बेहद सीधा है। हमारे स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं है, टॉयलेट क्यों खराब है, छत क्यों टपक रही है। यानी कुल मिलाके कि राजनीति 2027 की तैयारी कर रही है और बच्चे अपने आज की लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। पहले बीजेपी की नई टीम की बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में बदलाव की चर्चाएं काफी समय से चल रही थी और अब नई टीम के जरिए पार्टी ने अपने संगठनात्मक प्लान का संकेत भी दे दिया है। एक नई टीम, कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि कुछ पुराने और अनुभवी नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। राम माधव की संगठन में वापसी भी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को फिर राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई है। वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इस संगठन में BL संतोष राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बने हुए हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए संदीप पाठक को भी राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिली। यानी कि बीजेपी की नई टीम में एक साथ तीन चीजें दिखाई देती हैं: अनुभव, नए चेहरे और संगठनात्मक विस्तार। लेकिन असली परीक्षा अब होगी उत्तर प्रदेश समेत उन राज्यों में जहां आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यूपी सिर्फ विधानसभा चुनाव का मैदान नहीं है, ये 2029 की लोकसभा राजनीति का भी बड़ा हिस्सा सेमीफाइनल माना जाएगा। लेकिन अब आते हैं उस कहानी पे जो सबसे ज्यादा बड़ी है। स्कूलों में दो तरह के लोग होते हैं, जो परीक्षा लेते हैं और दूसरे जो परीक्षा देते हैं। लेकिन देश के कई सरकारी स्कूलों में इन दिनों किरदार थोड़ा बदला हुआ है। अब बच्चे सवाल पूछ रहे हैं और सिस्टम जवाब देने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ से आई तस्वीर देखिए। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राएं स्कूल से निकली और करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क पर धरने पर बैठ गयी। कल भी बैठी थी, आज भी बैठी है। स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, ना कोई राजनीतिक पद चाहिए, ना किसी नेता का इस्तीफा चाहिए, सिर्फ पढ़ाने वाले उन्हें शिक्षक चाहिए। मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, लेकिन केमिस्ट्री के टीचर ही वहाँ पर नहीं है, क्योंकि परीक्षा नजदीक है और छात्रों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षक पर्याप्त संख्या में है ही नहीं। जरा सोचिए, जब शिक्षा बच्चे को परीक्षा की तैयारी करनी है और अगर उसी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं है, तो फिर उससे अच्छे परिणाम की उम्मीद कैसे की जाएगी। ये सिर्फ लखनऊ की कहानी नहीं है, राजस्थान में भी सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर बच्चों के प्रदर्शन सामने आए हैं। कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं स्कूल की इमारतें झरझर गिर रही है, कहीं स्कूल मतलब सड़क की समस्या है कि बच्चे अपने स्कूल, घर से अपने स्कूल तक पहुंचे कैसे। कहीं पीने के पानी में इतनी बदबू है कि पिया नहीं जा सकता और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का सवाल है। मिड डे मील में खाना ऐसा दिया जा रहा है कि सिर्फ एक आलू नजर आ रहा है और एकदम गंदा पानी। मतलब बताइए, गरीब से गरीब बच्चा भी इतना गंदा मिड डे मील का खाना नहीं खा सकता है। एक जगह स्कूल का छत का हिस्सा एक गिरा जा रहा है, बच्चे किनारे खड़े हुए हैं। गनीमत रही कि उस समय वहां पर कोई बच्चा मौजूद नहीं था। लेकिन सवाल यही है, क्या किसी बच्चे के घायल होने के बाद ही व्यवस्था जागेगी, तभी उसे ठीक कराया जाएगा, या उससे पहले भी ठीक कराने की जिम्मेदारी किसी की बनती है। और इसी बीच कांग्रेस जनता पार्टी यानी CJP का स्कूल ठीक करो अभियान भी चर्चा में है। इस अभियान के तहत वॉलंटियर्स अलग अलग राज्यों में जाकर सरकारी स्कूलों की स्थिति रिकॉर्ड करने और उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, क्या ये एक जेनजी सिटीजन कैंपेन भी है, या आने वाले समय में यह भी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकता है। आज ज्यादातर शहरों में देखिए, जब पहले तो जेनजी आते थे, अब जेनजी अल्फा यानी छोटे बच्चे अब सड़क पर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अब पता चल गया है कि जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, तब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी। और उनकी मांगे कोई ये नहीं है कि हमको ये चाहिए, उनकी सिर्फ छोटी सी मांगे हैं कि स्कूल की बदहाली ठीक कीजिए, हमको शिक्षक चाहिए। क्यों नहीं सरकार इस पर ध्यान दे रही है? सरकार को भी इस सवाल का जवाब देना होगा। राजस्थान में स्कूलों में बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लेकर भी बहस शुरू हो गई है कि भाई कुछ लोग इधर उधर के, यहाँ उत्तर प्रदेश के या कहीं और किसी और शहर के लोग वहाँ पे पहुंचे और वीडियो बनाने लगे ताकि सोशल मीडिया पे वायरल कर सके, तो वहाँ पर उसको भी रोकने के पे लोग आमादा हो गए।
तो उसको उस पर भी बहस शुरू हो गई। सरकार का तर्क है कि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है और बाहरी लोगों का स्कूल परिसर में बिना अनुमति प्रवेश नहीं दिया जा सकता। ये तर्क अपनी जगह सही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है कि अगर किसी स्कूल की हालत खराब है तो उसकी स्थिति सामने कौन लाएगा, क्योंकि स्कूल की तस्वीर छिपाने से स्कूल की समस्या खत्म नहीं होती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर जेन अल्फा सड़क पर उतरा ही क्यों उतर रहा है जेन अल्फा? जिस जनरेशन को हम मोबाइल और इंटरनेट की जनरेशन कहते हैं, वही जनरेशन अब अपने स्कूलों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लखनऊ हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, स्कूलों से जुड़े विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। स्कूलों से जुड़े विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इन बच्चों के सवाल कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। टीचर चाहिए उन्हें, सुरक्षित बिल्डिंग चाहिए, पानी चाहिए, टॉयलेट चाहिए, स्कूल तक पहुंचने का रास्ता चाहिए। यहाँ पर होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब स्कूल में ही लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, तो वो कहाँ से पढ़ाई करेंगे, कहाँ से आगे बढ़ेंगी? जब उन्हें अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलेगी, आने वाली जनरेशन ही हमारा भविष्य है, जब उन्हें अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो वो आगे क्या बढ़ेंगी? ये कोई लग्जरी नहीं है, ये तो एक सरकारी स्कूल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए कि बच्चों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। लेकिन यहाँ छात्रों से भी एक बात जरूरी है कि अपनी आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि माँ वही अच्छी है जो बच्चे की भूख लगने से पहले उसको खाना दे दे। जब बच्चा रो के अधमरा हो जाए या बहुत हाथ पैर मारे तभी उसको खाना चाहिए। उसी तरह सरकार भी है कि जब बच्चे मरेंगे जर्जर छत से या भूख के मारे वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे या शिक्षा अच्छी उन्हें नहीं मिल पाएगी, तभी सरकार इंतजाम करेगी। क्यों भाई? सरकार की जिम्मेदारी है ये। तोड़फोड़ या हिंसा किसी भी जायज मांग को कमजोर कर देती है और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसको तोड़फोड़ से पहले ही उनकी जरूरतें पूरी करे। सिर्फ ये कह देना कि आंदोलन के पीछे राजनीति है काफी नहीं है। अगर राजनीति है ही तो पहले वो सिचुएशन लाया कौन? अगर सिचुएशन ऐसी आई है तभी तो लोगों को मौका मिला है कि राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति का मौका मैंने दिया ही क्यों? अगर शिकायत गलत है तो तथ्य सामने रखिए और अगर शिकायत सही है तो समाधान कीजिए, क्योंकि आज वो बच्चा स्कूल में शिक्षा मांग रहा है, वही कुछ सालों बाद वोटर बनेगा। और आज का स्टूडेंट सिर्फ फ्यूचर वोटर नहीं है, वो आज का सिटीजन भी है। अगर उसे अपनी स्कूल में ही ये महसूस होने लगे कि सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अगर सरकार उसके सवाल को सुने, जांच करे और समस्या ठीक करे तो शायद यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर होगी। तो एक तरफ बीजेपी अपनी नई टीम बनाकर आने वाले चुनाव की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ देश की नई जनरेशन अपने भविष्य की बुनियाद को लेकर सवाल पूछ रही है। राजनीति 2027 की तैयारी कर रही है, लेकिन जेनजी अल्फा अपने आज की, और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात है। जिस उम्र में बच्चों को क्लासरूम में बैठकर सवाल हल करने चाहिए, अगर उसी उम्र में उन्हें सरकार से सवाल पूछने के लिए सड़क पर बैठना पड़े तो परीक्षा सिर्फ बच्चों की नहीं है, परीक्षा पूरी व्यवस्था की है। अब देखना यह है कि इस परीक्षा में सरकार कितने नंबर हासिल करती है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे एक सब्सक्राइब करें और एक लाइक, एक शेयर जरूर करें, जिससे हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।